नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पे। प्यारे बच्चों, लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा कि रैंकिंग के कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट, फ्रंट बैक से टोटल निकालना, हमने इंटरचेंज सीखा और उसके अलावा हमने मैक्सिमम और मिनिमम के पॉइंट को सीखा, जिसमें मैक्सिमाइज मिनिमाइज नंबर ऑफ वैल्यूज निकालनी होती है। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। उसमें हम वही सारे कंसेप्ट क्वेश्चनों में कैसे लगेंगे, चुटकियों में क्वेश्चन कैसे होंगे, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। पर उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो हाथ जोड़ के कहूंगा पहले पार्ट 1 देखिए, फिर पार्ट 2 की तरफ आइएगा। तो चलिए बिना देरी बिना रुके शुरू करते हैं। हेलो हेलो हेलो, आवाज चले। तो अब आपके पास टेक्निकल टीम ने क्वेश्चन डाल दिए हैं। रमेश इज 8th फ्रॉम द टॉप एंड 37th फ्रॉम बॉटम, हाउ मेनी टोटल आर देयर। तो हमने, जो बच्चे ने नहीं देखा, अगर आपको बैकअप भी चाहिए एक तरह से, मतलब हमें उस वीडियो को थोड़ा थोड़ा दिमाग में रखना है। टोटल निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मेट होता है लेफ्ट प्लस राइट -1। तो 8 + 37 -1। आज की क्लास में सारे क्वेश्चन ऐसे चलते चले जाएंगे और सारे कंसेप्ट निकल आएंगे। तो आंसर हो जाएगा 44, विच वन इज सी। तो इस तरह से आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा सी 44। अगला क्वेश्चन, इन ए क्वी राम इज 11th फ्रॉम टॉप एंड 22 फ्रॉम बॉटम, हाउ मेनी टोटल आर देयर। बस कुछ भी नहीं, दोनों को जोड़ो मारो एक कम, आंसर आ गया 32। अगला क्वेश्चन, सूरज रैंक 9th फ्रॉम टॉप एंड 38th फ्रॉम बॉटम, हाउ मैनी टोटल आर देयर। बस जोड़ो -1। भैया टोटल के कंसेप्ट में हमेशा याद रखना है फ्रंट प्लस बैक -1 इक्वल्स टू टोटल। तो 38 + दिस 37 - 46 इज योर आंसर। अगला क्वेश्चन, इन ए क्लास ऑफ गर्ल्स स्टैंडिंग इन ए सिंगल लाइन, वन गर्ल इज 9th फ्रॉम बोथ एंड। भाई बोथ हैंड मैंने बताया था लेफ्ट प्लस राइट दोनों यही होता है, 18 - 1। तो टोटल कैंडिडेट ऑफ दैट लाइन कितने हो जाएंगे, 17। बस ये फर्क रहेगा एग्जाम पंडित पे सीखने का, कि चुटकियों में क्वेश्चन बनेंगे एक बार बेसिक को सीखने के बाद। टेक्निकल टीम से कहूंगा, शायद ये 19th था, तो 19th + 19 38 - 1 आंसर हो जाएगा 37। तो चलिए टेक्निकल टीम से कहूंगा अगले क्वेश्चन आपके डिस्प्ले में डालें। पहला कंसेप्ट अब हमने सीख लिया, टोटल निकालने के लिए लेफ्ट प्लस राइट -1 करते हैं। अब आपको कहता है, चलिए टेक्निकल टीम से कहूंगा, अब आपने क्वेश्चनों को देखा। इन ए रो ऑफ गर्ल्स रीता एंड मोनिका ऑक्यूपाई 9th एंड 8th फ्रॉम 10th रिस्पेक्टिवली इफ दे इंटरचेंज। तो हमने सेकंड कंसेप्ट सीखा था इंटरचेंज का। इंटरचेंज के कंसेप्ट में मैंने आपको बताया था, आपको क्वेश्चन का बनाना है बॉक्स, कोई भी व्यक्ति है, पहला या दूसरा कैसा भी है, कोई भी नाम है, रीता और मोनिका, ओरिजिनल और इंटरचेंज। ओरिजिनल है उसकी 9 और दूसरी वाले की है 10th। इफ दे इंटरचेंज, तो रीता एंड मोनिका इफ दे इंटरचेंज देन रीता एंड मोनिका ऑक्यूपाई 17 एंड 18th। एक का 17 दूसरे का 18। हाउ मेनी गर्ल्स इन द लाइन। किसी को भी एक डायगोनली जोड़ के एक घटा दो, 26 आपका आंसर। भले इन्हें जोड़ के एक घटा दो तो भी 26 आपका आंसर। क्योंकि हमने सीखा था जब भी टोटल पता करना है तो दोनों को डायगोनली ऐड करके -1 कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इन ए रो ऑफ चिल्ड्रन हर्ष इज 11th फ्रॉम लेफ्ट एंड मंगेश इज 17। तो हर्ष मंगेश क्या क्या नंबर है, 11th एंड 17th। इफ दे एक्सचेंज देयर सीट, एक्सचेंज हो इंटरचेंज हो कुछ भी मैटर नहीं करता। तो ये है 13। अब कहता है कि व्हाट इज मंगेश न्यू पोजीशन। न्यू पोजीशन तो ओल्ड है मंगेश की 17 और इस बंदे का डिफरेंस है 2। तो 17 और 2 19। योर आंसर इज 19th, आंसर सी हो जाएगा। प्यारे बच्चों बस इतना सा वक्त लगता है क्वेश्चन करने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इंटरचेंज का भी हमने कंसेप्ट सीखा। मैं इसको यहीं कहीं साइड में ड्रॉ कर दूंगा कि इंटरचेंज के लिए मैं बॉक्स बना देता हूं याद रखने के लिए। ओरिजिनल इंटरचेंज फर्स्ट सेकंड,
दोनों का ऐड -1 टोटल होता है, सेम का डिफरेंस -1 बिटवीन होता है, और न्यू सीट के लिए ओड प्लस डिफरेंस ऑफ अदर। बस इतना सा कंसेप्ट आपको मैंने लिख दिया, जब हम हटाएंगे तो पता चल जाएगा। अगले में है, इन ए रो ऑफ गर्ल्स कमला रैंक 10th फ्रॉम लेफ्ट एंड विमला रैंक 12th फ्रॉम राइट, 10 and 12. If they interchange, कमला बिकम 16th फ्रॉम लेफ्ट। अब कहता है कि व्हाट इज विमला पोजीशन फ्रॉम राइट। तो ओल्ड कितनी अभी बताई थी 12, दोनों का डिफरेंस 6, 18 आपका आंसर हो जाएगा। आंसर इसका डी मार्क कर दीजिए। टेक्निकल टीम से कहूंगा अगले क्वेश्चन आपके डिस्प्ले में रखें। प्यारे बच्चों कुछ भी नहीं है, बट आपको एक बार कंसेप्ट आ जाना चाहिए। इनइक्वी ऑफ boys, Shailendra is 20 and Anish is 15th from the end. If 14 are between, then what could be the maximum? बहुत बढ़िया। मैक्सिमम का कंसेप्ट हमने सीखा था फर्स्ट पर्सन प्लस सेकंड प्लस बिटवीन। एक क्लास के इन क्वेश्चनों में बेसिक सारा कवर, और अगर बेसिक स्ट्रांग हो गया तो आपकी इमारत तो वैसे ही बढ़िया बनेगी। तो चलिए, अब आपको दे रखा है पहला पर्सन लेफ्ट से 20 है, दूसरा राइट से 15 है, और बीच में 14 है। दोनों को ऐड करके एक उसमें जोड़ दीजिए, 49 आपका आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 49, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस बिटवीन। अगला क्वेश्चन, इन ए रो सीमा इज 20th फ्रॉम स्टार्टिंग, रीना इज 25th फ्रॉम द लास्ट, हाउ मेनी टोटल आर देयर। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में टोटल पूछ रखा है, ना मैक्सिमम ना मिनिमम। तो इस केस में आपको मैक्सिमम भी पता करने पड़ेंगे, और एक हमने मिनिमम का सीखा था। मिनिमम किसके बराबर था? फर्स्ट प्लस सेकंड माइनस बिटवीन -2 फॉर देयर सीट्स। तो ये हमने सीखा था कंसेप्ट में। तो चलिए, अब इस कंसेप्ट में हम क्या अप्लाई करेंगे? 20 + 25 + 8 53 तो हो गए मैक्सिमम, बट कुछ भी नहीं कह रखा, तो मिनिमम भी बच्चों आपको निकालना पड़ेगा। तो आपके मिनिमम हो जाएंगे 45 - 10 35। तो इसका आंसर आप देखिए ऑप्शन डी दे रखा है, इधर 35 और 53 दे रखा है ना। तो इसी चीज को मैं समझा रहा हूं। अब आपके सामने सारे कंसेप्ट हो गए। टोटल का कंसेप्ट ये है, इंटरचेंज का कंसेप्ट ये है, और मैक्सिमम मिनिमम ओवरलैप का कंसेप्ट ये है। चाहे तो स्क्रीन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन आपको बाद में करने में ईज रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए क्यू ऑफ बॉयज 20, डी इज 14th फ्रॉम द फ्रंट एंड एफ इज 9th फ्रॉम राइट। अब देखो बेटा, टोटल है 20, ये समझने वाला क्वेश्चन है। D इज 14th, F इज 9th। अब कहता है हाउ मेनी आर बिटवीन देम। याद रखना, अगर टोटल वैल्यू छोटी है और फर्स्ट और सेकंड पर्सन की वैल्यू बड़ी है, तो आपको रिकॉल करना पड़ेगा मिनिमम को। किसको रिकॉल करना पड़ेगा? भाई क्लास में बच्चे 20 है, 14 और 9 तो 23 होते हैं। दैट मीन्स हैव टू श्रिंक, और श्रिंक होता है मिनिमम में। 20 = 14 + 9 माइनस बिटवीन -2 फॉर देयर सीट्स। 23 में से आपके 2 चले गए, 21 माइनस बिटवीन बराबर 20। तो बिटवीन में आ गया केवल और केवल एक विद्यार्थी। आंसर आ जाएगा इसका 1। ये चीज आपको समझनी है। तो एक कंसेप्ट आपने यहां और सीख लिया कि अगर आपका फर्स्ट और सेकंड का टोटल बड़ा हो जाए और टोटल गिवन वैल्यू छोटी रह जाए तो मिनिमम, बट अगर आपका फर्स्ट प्लस सेकंड बड़ा हो और टोटल छोटा रह जाए, सॉरी ये छोटा रह जाए और टोटल वैल्यू बड़ी हो, तो उस केस में मैक्सिमम। चलिए टेक्निकल टीम से कहूंगा अगले क्वेश्चनों की आपके सामने बौछार करें। अब प्यारे बच्चों, अब हमारे पास स्पेस कम है और जस्ट हमारे पास सारा कंसेप्ट ही कंसेप्ट है। चलिए, तो अब आपके सामने है, इन ए रो ऑफ 57 बॉयज मोहन रैंक 21, व्हाट हिज पोजीशन फ्रॉम राइट। ये तो बहुत आसान हो गया। टोटल स्टूडेंट है 57, उसका लेफ्ट हैंड से पोजीशन कितना है 21, राइट निकालना है। 57 में 8 58, 58 में 21 को माइनस 37 इज योर आंसर। इन ए क्यू ऑफ गर्ल्स 81, विभा इज 13th फ्रॉम द एंड, व्हाट हिज पोजीशन फ्रॉम स्टार्टिंग। तो 81 + 1 - 30, 82 - 30, योर आंसर इज 52। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा, इन ए क्लास ऑफ 48 मूना। अब यहां ये वाला क्वेश्चन समझने वाला है प्यारे बच्चों, यहां थोड़ा सा कंसेप्ट देखना। क्लास में टोटल बच्चे हैं 48, एक मोना है रैंक 12th लेके बैठी है, कहता है क्लास में 2 बच्चे आ गए और, तो टोटल बच्चे कितने बन गए 50, और वो मोना से थोड़े इंटेलिजेंट है, मतलब मोना का रैंक भी 2 आगे बढ़ गया। अब मोना का रैंक पहले 12th था ना, अब उसमें 2 का इंक्रीमेंट हो गया, तो मोना का रैंक हो गया टोटल 14। अब कहता अदर साइड बच्चों के आने के बाद उसका रैंक हो जाएगा 37। कुछ भी नहीं, ये टोटल वाला कंसेप्ट लगाना है। अगर आपको लेफ्ट निकालना है तो टोटल में 1 प्लस करके राइट माइनस कर दो, राइट निकालना है तो टोटल में +1 करके लेफ्ट माइनस कर दो। बस इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है। मोना से नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको दे रखा है, इन ए रो ऑफ ए इज 11th फ्रॉम लेफ्ट, डी इज दैट 11th फ्रॉम। अब एक ये नॉर्मल क्वेश्चन, एक लाइन में ए और डी हैं, ये समझना प्यारे बच्चों, इसमें इंटरचेंज नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है। ए इज 13th फ्रॉम लेफ्ट एंड डी इज 17th फ्रॉम राइट। इफ ए इज 11th फ्रॉम राइट एंड ए 11th है, तो टोटल कितने हो गए भाई 24 - 1, लाइन में टोटल बच्चे हो गए 23। व्हाट इज डी पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट, 23 + 1 - 17, 7 आपका आंसर, तो इसका आंसर आ जाएगा 7th। यहां इंटरचेंज का कंसेप्ट नहीं था, इसीलिए आप उसको नहीं लगाएंगे। जब तक इंटरचेंज वर्ड नहीं आएगा तब तक अपनी तरफ से आप ऐड नहीं करेंगे। टेक्निकल टीम से कहूंगा अगले क्वेश्चनों की बौछार आपके सामने कर दी जाए। बहुत बढ़िया। अब प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में, इन ए क्लास अमंग बॉयज ऑफ पासिंग, बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा, पास बच्चों की लिस्ट में अमंग द पास कैंडिडेट, अमीशा इज 22nd फ्रॉम द टॉप, सजल हु इज 5 प्लेस बिलो देन अमीशा, तो 22 से 5 नीचे 27 हो जाएगा सजल का, और अमीशा टॉप से है 22। अब कहता है इज 34th फ्रॉम लास्ट, तो अमीशा पीछे से 34 पे है, टोटल हो गया 37 प्लस दिस -1, टोटल पास बच्चे निकल के आ गए 60। अब आपको क्वेश्चन कहता है इफ पास एंड फेल रेशो ऑफ स्टूडेंट इज 4:1, तो भाई 4:1 है, पास कैंडिडेट 4 चीजें मिलती हैं 60 रुपए की, तो एक मिलेंगी 15 रुपए की। हाउ मेनी टोटल स्टूडेंट इन द क्लास, पास हुए 60, फेल हुए 15, टोटल हो गए 75। प्यारे बच्चों बड़े ही गजब क्वेश्चन था। चलिए टेक्निकल टीम से कहूंगा होगा चुटकियों में, क्योंकि बेसिक जब निकल जाएगा फिर चीजें चुटकियों पे ही होंगी। बस स्टेटमेंट को पढ़ते हुए बनाते जाना है और क्वेश्चन निकलते चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देता है, इन ए क्यू ऑफ 30 स्टूडेंट एम इज 8th फ्रॉम द एंड एंड जे इज, कौन सा एंड, ये नहीं लिखा हुआ, द एंड लिखा हुआ है, एंड जे इज 12th फ्रॉम द फ्रंट। अच्छा वो लास्ट से है वो फ्रंट से है। टोटल स्टूडेंट, अब ध्यान से देखिएगा, टोटल स्टूडेंट इन ए क्लियर 30, एम पीछे से कौन सी पोजीशन पे है 8th, और जे स्टार्टिंग से कौन पे है 12th। इफ देयर आर 6 बिटवीन जे एंड क्यू, अब जे और क्यू के बीच में 6 बच्चे हैं, देन हाउ मैनी आर बिटवीन एम एंड क्यू। अब ध्यान से समझिएगा, टोटल है 30, 12 ये खा गए, 8 ये खा गए, बच गए आपके पास कितनी चीजें 10। 10 में से 6 तो यहां रखी हैं, एक ये ले लेगा 7, तो बचेंगी कितनी चीजें केवल 3। तो m और q के बीच में 3। यहां बच्चा गलती क्या करता है, q को गिनना भूल जाता है, क्यों एक q की सीट भी रखी जाएगी, क्योंकि इनके बीच में 6 है तो एक q भी तो इनके बीच में ही खड़ा है। तो आंसर आएगा इसका हाउ मैनी आर बिटवीन m एंड q, तो m और q के बीच में इनमें से कोई भी नहीं, 3 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए क्वी राम इज 10th फ्रॉम स्टार्टिंग एंड मोहन इज 20th फ्रॉम लास्ट, ये राम और मोहन हो गए बच्चों। अब वो कहता है देयर आर 50% बिटवीन देम, इनके बीच में है 15, व्हाट विल बी द मिनिमम, तो मिनिमम का कंसेप्ट 10 + 20 माइनस बिटवीन -2 फॉर देयर सीट्स, 30 में से 17 गए, 13 हैं उनके बीच में, आंसर बी हो जाएगा
13 कैंडिडेट्स आर बिटवीन देम। चलिए, तो टेक्निकल टीम से कहूंगा अगले क्वेश्चन आपके सामने रखें। बस इसी तरह से आज क्वेश्चनों की बौछार होगी और हम खेलते जाएंगे क्वेश्चनों के साथ। सॉरी। In a class of 35 students, Kunal places 17th from the bottom verse. Sonali rank is 9th from top. Pulkit is exactly between them. What is Kunal and Pulkit? बहुत बढ़िया। ये एक लाइन है, ये रहा कुणाल, ये रहा पुलकित, टोटल है 35। पहले तो ये है, कुणाल का है 17 एंड पुलकित इज 9th फ्रॉम टॉप। पुलकित इज प्लेस एग्जैक्टली बिटवीन, सॉरी कुणाल एंड सोनाली था, सॉरी, पुलकित इज एग्जैक्टली बिटवीन देम। तो अब आप सोचो 35 रुपए थे टोटल, 17 मैंने एक को दिए, 9 एक को दिए, तो 35 में से 17 और 9 26 तो बेच दिए, बाकी बच गए 9। 9 का मतलब 4 इधर 4 इधर, बीच में 9वां पुलकित। ये गलती आपने नहीं करनी। अब कहता है, अब आपसे क्वेश्चन क्या कहा, व्हाट इज कुणाल पोजीशन फ्रॉम पुलकित। कुणाल की पुलकित से क्या पोजीशन है, तो कुणाल की पुलकित से क्या पोजीशन है भाई, कुणाल की पुलकित से, व्हाट इज कुणाल पोजीशन फ्रॉम पुलकित। तो भैया आप देखो पुलकित से कुणाल की पोजीशन क्या है, 9 और 4 13, तो 13 से 4 13, आपका इसका आंसर हो जाएगा 13। चलिए, तो अगला क्वेश्चन आपके पास है नेक्स्ट। बेटे वो 9 को अगर आप इक्वली बांटेंगे ना तो आपका 4 and 4 हो जाएगा, तो इसका आंसर 13 हो जाएगा। इन ए क्वी शेखर इज 9th फ्रॉम बैक, बाय शेखर इज 9th फ्रॉम बैक, अरुण इज 8th फ्रॉम फ्रंट, निखिल स्टैंडिंग बिटवीन द टू, इनके बीच में निखिल खड़ा है। अब कहता है व्हाट कुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ स्टैंडिंग इन द क्वी। अब यहां पे टोटल तो नहीं दिए, मिनिमम पता करना है, बीच में एक ही सीट गिवन है, तो 8 + 9 - 1 - 2 फॉर देयर सीट। 17 में से 3 गए, तो न्यूनतम 14 लोग आप खड़े करके बना लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। भैया घबराने वाली कोई बात नहीं, मैं बार बार कहूंगा, ये क्वेश्चन जो डिस्प्ले में मैंने आपके सामने ये लिख दिया ना, ये पूरे रैंकिंग का निचोड़ लिख दिया। चलिए, आप किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई कीजिए, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, इन ए रो ऑफ 21 मोनिका शिफ्ट 4 प्लेस टू हर राइट, देन शी बिकम 12th। अगर आप 4, मेरी बात सुनो, टीचर आपके 4 नंबर बढ़ा दे तो आपको 12 मिलते हैं, तो इसका मतलब पहले कितने मिले थे, 8। अब कहता है व्हाट हर अर्लियर पोजीशन फ्रॉम स्टार्टिंग। ये समझने वाली बात होती है कि आपको 4 बढ़ने पे 12 रुपए मिले, तो 4 घटा देंगे तो आपको कितने मिलते थे, 8 रुपए। तो आपकी लेफ्ट वैल्यू होगी 8। ठीक है जी, टोटल 21 + -8, 22 - 8, आंसर इज 14th। तो योर आंसर इज 14। चलिए, तो अगला प्रश्न आपके सामने टेक्निकल टीम डालेगी। वाह भाई वाह, आज तो मजा आ रहा है, 20-22 क्वेश्चन कर लिए, सारे का सारा कंसेप्ट निचोड़ दिया। अरे भाई किसकी बदौलत, एग्जाम पंडित। तो फिर शेयर लाइक तो बनता है ना, तो उसे करे बिना आप ऐसे ही सो जाते हैं, तो एक बार जरूर कीजिएगा। चलो अगला क्वेश्चन, इन ए क्यू ऑफ 20 D इज 4th फ्रॉम दैट एंड F इज 9th फ्रॉम बॉटम, हाउ मेनी आर बिटवीन देम। ये वही क्वेश्चन सेम आ गया, शायद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये सेम आ गया, क्योंकि उसका नंबर है 14 और उसका नंबर है 9 और टोटल बच्चे हैं 20, तो श्रिंक करना पड़ेगा, 1 आंसर आ जाएगा। चलिए इसे ऊपर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इन ए रो ऑफ बॉयज मदन इज 20th फ्रॉम लेफ्ट एंड 12th फ्रॉम द राइट। एक मदन नाम का लड़का स्टार्टिंग से 20 है और पीछे से 20 है, 32 - 1 तो टोटल हो गए 31। कहता प्रताप इज 15th फ्रॉम द एंड ऑफ द रो। प्रताप 15 है, उसका स्टार्टिंग से क्या प्लेस होगा, टोटल 31 + 1 - 15, आंसर 17। अरे भैया अब आपसे क्वेश्चन है, हाउ मैनी बॉयज बिटवीन मदन एंड प्रताप। मदन और प्रताप के बीच में कितने हैं, मदन का स्टार्टिंग 12, प्रताप का 20, 20 और 12 टोटल 31 बच्चे हैं, 12 + 15 प्लस बिटवीन, तो यहां से बिटवीन करोगे तो 31 माइनस इसका 27, 4 बच्चे उनके बीच में। यहां पे मैंने मैक्सिमम क्यों लगाया,
क्योंकि वो 12वीं सीट पे है और वो 15वीं सीट पे है। 12 और 15 होता है 27, जबकि टोटल बच्चे कितने हैं 31। तो फर्स्ट प्लस सेकंड छोटा रह जाए और टोटल बड़ा हो जाए तो आपको मैक्सिमम अप्लाई करना है। सारा कंसेप्ट आपके सामने है, इसको समझ लीजिए और क्वेश्चनों की मदद से तो पक्कम पक्का बना लीजिए। अगला क्वेश्चन है, इन ए रो रमेश इज 12th फ्रॉम द एंड काशी इज राइट, इफ दे इंटरचेंज दे बिकम दैट। बिल्कुल इंटरचेंज मैंने कराया है, तो टेक्निकल टीम से कहूंगा थोड़ा जूम करें, आप इन क्वेश्चंस को बनाइएगा और उसके बाद इतना ही रहेगा। और इन क्वेश्चन के बाद मैं टेक्निकल टीम से कहूंगा एक बार डिस्प्ले से क्वेश्चन हटा देंगे ताकि बच्चे इन क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिर क्वेश्चनों का क्या इस कंसेप्ट का ले लेंगे और इस तरह से पढ़ लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, सारा कंसेप्ट आपके सामने है। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू। स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित।